नमस्कार। हरिभूमि टीम के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं पत्रकारों से, प्रबुद्ध लोगों से कि प्रदेश की सियासत में क्या होने वाला है। आज हमारे साथ ऐसे 3 धुरंधर हैं जो लगातार प्रदेश की सियासत पर नजर रखते हैं और पल पल की जानकारी को बटोरते रहते हैं कि सियासत में होगा क्या, 5 को मतदान के बाद क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। मेरे साथ हैं जीतू सरदाना, राजनीति के एक्सपर्ट हैं, उनके बगल में है सचिन और इधर है सोनू छाबड़ा। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 5 को क्या होने वाला है, मतदान के बाद सरकार किसकी बनने वाली है। जीतू, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या चर्चाएं चल रही हैं प्रदेश में कि क्या होगा? प्रदेश में जहाँ पर चुनाव जो है बाइपोलर है, वहाँ पे आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है जी। एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे सरकार फेल भी रही, पर ऐसा प्रो इनकम्बेंसी भी, कुछ लोग सरकार के साथ भी हैं जी। तो जहाँ पे चुनाव बाइपोलर नहीं है, ट्रायंगुलर है, वहाँ पर भाजपा को एज है, और जहाँ चुनाव बाइपोलर है वहाँ पर सीधा सीधा कांग्रेस को बाइपोलर में ऐसी 29 सीट्स हैं जहाँ बाइपोलर चुनाव है। दिख रहा है कि त्रिकोणा मुकाबला है या चौकोना मुकाबला है। ऐसी दिखवानी जैसे 3-4 सीटें ऐसी और भी हैं जहाँ चौकोना मुकाबला है, तो वहाँ भाजपा को ऐज बता रहे हो आप, तो उस हिसाब से तो भाजपा उसी संख्या बल के आसपास पहुंच जाती है जहाँ पहले थी। हाँ, वो जिन सीटों पे एज है वो नहीं है कि उनमें सभी सीटें जीत रही है। जो बाकी सीटें जिन पे एज नहीं है, जो बाइपोलर है, वो सीधे तौर पे हार रही है। जी जी। हाँ, तो वो अगर 29 अगर ट्रायंगुलर वाली सीटें हैं तो बहुत सारी सीटें बाइपोलर है, तो उसमें बड़ी संख्या लेके आ रही है, तो लगता नहीं है कि सरकार बना पाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा हो गया तो अलग बात है, पर अभी तक जो है सिचुएशन उसके हिसाब से सरकार भाजपा नहीं बना पाएगी। आपको क्या लगता है कि भाजपा लगातार ये नारा दे रही थी, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिली, रोजगार एक बड़ा विषय है, बिना पैसे अगर किसी को नौकरी मिलती है, यूथ के लिए विशेषकर खास था, तो उसका कितना बेनिफिट मिलेगा भाजपा को? मुझे तो कोई बेनिफिट मिलता दिखेगा और ना ही कुछ ऐसा हुआ। पर्ची खर्ची वाला कुछ ऐसा था ही नहीं कुछ जी। ना तो पहले पर्ची खर्ची थी और ना ही मेरे को लगता है अभी भी कोई ऐसी कोई पर्ची खर्ची जहाँ पहले चलती थी वहाँ भी चलती है और जहाँ पहले नहीं चलती थी वहाँ भी नहीं चलती। जो सरकार में लोग बैठे थे वहाँ पे जी, जो जितनी हेल्प पहले करते थे वो इतनी हेल्प अब भी कर रहे हैं। नहीं तो एक नारा दिया है कि बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार मिल रहा था। ग्रुप सी और डी में तो सरकार ने लगातार दावा किया, अनेक ऐसे उदाहरण भी दिए कि जिनका कोई नहीं था उनको सरकार ने नौकरी दे दी, जिनकी कोई सिफारिश ही नहीं थी, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। जिनकी क्वालिफिकेशन थी आगे बहुत, यानी कि हाई फाई उनकी थी क्वालिफिकेशन, जो जिनको उच्च पदों पे बैठना चाहिए था वो लोग डी ग्रुप में वो दे रहे थे। आपने देखा होगा कितनी उनकी क्वालिफिकेशन थी। अब अगर कोई अगर वही बात है, अगर ए ग्रेड की नौकरी का या बी ग्रेड की नौकरी का था और उसको डी ग्रेड की नौकरी के लिए उसको वो करना पड़ रहा है, इंटरव्यू देना पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर बिना खर्ची दे दी या बिना पर्ची दे दी या बिना वो कर दिया तो क्या कैलकुलेशन के ऊपर मिल तो नहीं रहा कुछ। सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूँ तो एक इनेलो, उसके बाद उनसे हिस्सा टूटा, वो जज्बा बना, उन दोनों का विधानसभा चुनाव में क्या रोल रहने वाला है? ये दोनों पार्टी जीरो है, दोनों को जीरो श्रेणी रखते हैं जी। ये बीजेपी की ही टीम ही है। अच्छा, बीजेपी की एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। इनका मकसद है कैसे न कैसे सत्ता में फिर हिस्सेदारी कहीं ना कहीं हो जाए। जीतो को क्या लगता है कि कांग्रेस लगातार प्रसारित कर रही थी कि 5-5 सीटें जीतने के बाद कि हमने छीन लिया, छीनने वाला कुछ था नहीं क्योंकि बराबरी का मुकाबला था लोकसभा चुनाव में। उसके बाद कांग्रेस ने एक बूम क्रिएट किया, चाहे आप हुड्डा समर्थकों का बूम कह लें कि हम लोग जीत गए, अपनी सरकार बनाने वाले हैं, हुड्डा सीएम बनने वाला है, एक प्रोपगंडा पूरा चलाया गया। तो आपको लगता है कि उस प्रोपगंडे में भाजपा फेलियर रही प्रसार का मुकाबला करने में, या फिर सच्चाई में ऐसी कुछ थी? ऐसा था कि चाहे बेशक से कांग्रेस 5 ही सीटें जीत पाई, पर आप इसको कांग्रेस की मॉरल विक्ट्री तो मानेंगे ही, क्योंकि जो देश में माहौल बना हुआ था कि भाजपा 400 सीट ले रही है, फिर वो अपना चुनाव 400 से ज़्यादा 400 से कम का चुनाव वो मीडिया में लड़ रहे थे और कांग्रेस को बहुत कमजोर था, तो कांग्रेस की एक मॉरल विक्ट्री है। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया था उसको तो कांग्रेस ने तोड़ा है। और विधानसभा में 46 विधानसभाएं जो है वो कांग्रेस जीती है और 44 विधानसभाएं बीजेपी जीती है। पर बड़ी बात ये कि कांग्रेस को जिन लोगों ने वोट दिया उन लोगों ने उनको ये तय था, उनके मन में खुद के मन में था कि शायद जिसको हम वोट दे रहे हैं उसकी सरकार नहीं आ रही है। मतलब हार में लोगों ने इतना बड़ा वोट दे दिया, ये सोचते हुए कि हम नहीं जीत रहे फिर भी वोट दे रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हारी थी।
तो उसके बाद जो है जो एंटी इनकम्बेंसी वाले लोग थे वो थे उनका मोरल बूस्ट है। अब उनको लग रहा है कि सरकार भी आ रही है, हम वोट जीत में भी डाल रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी भी हावी है, और कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं भी कुछ मिल रहा है तो वो सिर्फ ट्रायंगुलर में मिल रहा है। उसका कारण ये भी कहा जाता है कि भाजपा ने खुद के उम्मीदवार खड़े करे हैं एंटी इनकम्बेंसी को बांटने के लिए। पर कुल मिला के जो है इस वक्त कांग्रेस को हर सीट पर मोस्टली सीटों पे एज है, और ट्रायंगुलर सीटों पे भी कई सीटों पर एज है इनको, पर बायपोलर पे जहाँ है वहाँ पे चुनाव एक तरफा सा नजर आ रहा है ज़्यादातर सीटों में। समझ कि भाजपा को ना शहर की पार्टी माना जाता था, मुझे लगता रहता था कि भाजपा शहर की पार्टी है, कांग्रेस शहर की पार्टी है, इनेलो और जसपा रूरल एरियाज की पार्टी थी। लेकिन अब शहर के हालात कैसे हैं? शहर के हालात ऐसे हैं, जो भाजपा ने ना हमेशा, जो व्यापारी है ना, व्यापारी जी जो शहर में रहने वाले व्यापारी हैं, दुकानदार हो रहे हैं, हमेशा इनको टारगेट किया। जी ठीक है। और जो ये जो अपना ये इसका नाम है, एक तो ये सेंटर की दो पार्टियां हुई, भाजपा और ये कांग्रेस, जी और इसके अलावा जो ये वो है स्टेट की जो पार्टियां हैं, जी क्या कहते हैं, इनेलो जसपा। हाँ, इनेलो जसपा और जैसा है, इन पार्टियों का जो टारगेट रहता है वो गांव की तरफ रहता है। जी इन्होंने हमेशा गांव की राजनीति के किसानों का मुद्दे उठा लिए और उठा लिए और उठा लिए, इनको साथ में लगा लिया और लगा लिया। जी ठीक है। भाजपा इनको उठा के चल रही है जी शहर के दम पे भी सिर्फ। जी ठीक है। और वही बात है, बस ये दोनों आपस में वो कर रहे हैं। ठीक है। इसका नाम है, मेरा ये मानना है कि अब शहर में भी कांग्रेस का पूरा जनाधार है इन दोनों पार्टियों का। नहीं, लोकसभा चुनाव में ऐसा नजर नहीं आया। अगर आप लोकसभा चुनाव की शहरी सीटों को देखेंगे, 38 शहरी सीटों में भाजपा आगे थी। अब जो शहर की विधानसभा सीटें हैं उनमें भाजपा आगे रही, रूरल एरियाज में कांग्रेस आगे थी। तो इन्होंने टारगेट किया ना उनको, जी इन्होंने उनको टारगेट किया। भाई वही बात है, भाई शहर के वोटों को अपनी तरफ खींच के रखो उनको, गांव के वोटों की तरफ इतना वो नहीं था। गांव का वोट अपना जो ये अपना स्टेट की पार्टियां हैं, जो ये इनेलो है, जेजेपी है और है इनका, पर वही बात है, पर जो ये गांव का जो वोट था ना, जो जाट वोट बैंक था और था, बट वो अब इन पार्टियों की तरफ से इनका मोह भंग हो गया और वो कांग्रेस की तरफ हो गया। तो एक बात पहले कही थी, जो इनेलो था, इंडियन नेशनल लोकदल था, उसके बाद जसपा बना, उसका जो वोटर था वो लाउड था, वो बोलने वाला, जिसको बाजना वोट कहते हैं, जो शोर करने वाला वोट था, वो वाला वोट अब कांग्रेस में खड़ा नजर आ रहा है। जो शोर करने वाला वोट कांग्रेस में है। भाजपा का भी यही कहना है कि वो जो कांग्रेस के पास वोट है वो रूरल एरियाज का एक वोकल वोट है, वो शोर करेगा, तो उनके पास है कुछ नहीं। तो ऐसा भी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनेलो का वोट काफी हद तक तो भाजपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट है, कि उसमें वो कास्टिज्म का इशू भी है। जी। और दूसरी बात ये है कि लोकल इश्यूज भी है। लोकल इश्यूज की वजह से एंटी इनकम्बेंसी जब हावी होती है तो हर तरह के दल एक बड़ा दल देखते हैं कि कौन सा दल उसको हरा रहा है, जिसको हमने हराना। तो इनेलो और जेजेपी का वोट अब की बार टूटा हुआ है, ये हमेशा के लिए टूट गया, हम ये नहीं कह सकते कि वो पार्टियां खत्म हो गई है, वो दोबारा वहाँ डाइवर्ट नहीं होगा। कल वो कांग्रेस की सत्ता आएगी तो वो फिर एक जगह देखेंगे, जब एंटी इनकम्बेंसी हावी होगी तो वो कोई ना कोई दल देखेंगे। हाँ, आज के दिन इसीलिए कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो रहा है क्योंकि किसान आंदोलन के बाद इनेलो के पास बड़ा वोटर किसान का था, सबसे ज्यादा वोट किसान के थे, मजदूर के, किसान के ज्यादा वोट थे। तो किसानों को लग रहा है कि इनेलो नहीं हरा रही है भाजपा को, तो वो किसान फिर बड़ा दल देख के कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। वो परमानेंट कांग्रेस में रहेंगे, ये कोई जरूरी नहीं। वो शोर करने वाला, क्यों भाजपा का कहना है कि वो शोर कर रहा है, जबकि आधार धरातल पे ऐसा कुछ है नहीं। शोर करने वाला वोट दोनों के पास है, साइलेंट वोट दोनों के पास है। शोर करने वाला तो जो आंदोलन वाले लोग हैं तो ये शोर करेंगे, वो करते हैं, सीधी सी बात है। और जो जिनके पास सत्ता की पावर है, जिनके पास डंडा है, जिनके पास सत्ता है, तंत्र है, उनमें से बहुत सारे लोग शोर करते हैं। तो दोनों के पास शोर करने वाला भी और दोनों के पास शांत वोटर भी, ऐसी बात है। अगर आपसे ये बात करूं कि आप आंदोलन की बात कर रहे हैं कि आंदोलन जो हमारे पास था वो जींद, कैथल, हिसार, थोड़ा सा भिवानी का एरिया, बाकी तो हरियाणा में आंदोलन का असर नहीं था। अगर बाकी आंदोलन का असर नहीं रहता तो वहाँ भाजपा को कर सकती है। ऐसा है कि आंदोलन इस एरिया में था क्योंकि इस एरिया में किसान ज्यादा थे। वो जो दूसरा एरिया जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पे व्यापारी ज्यादा था, पर व्यापारियों के भी उतने इशू जितने इशू किसानों के। किसानों में आंदोलन की अलग बात है, व्यापारियों में आंदोलन नहीं किया। जीएसटी बड़ा मुद्दा और शहरों में प्रॉपर्टी आईडी तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन। ये पोर्टल ही सरकार के सबसे ज्यादा खिलाफ है, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, सब कुछ ही है। तो प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा इशू है। हमारे बरवाला के 15 वार्ड जो अप्रूव में डाल दिए गए हैं, इनके अंदर एक ईंट भी लगाई नहीं जा सकती। दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि नुमाइंदों की पावर का इशू है।
अफसरशाही हावी है, नुमाइंदों के अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो नुमाइंदे खिलाफ है तो जनता भी खिलाफ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ये सिर्फ किसानी इशू है, किसानी बड़ा इशू है, पर व्यापारियों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी बहुत सारे इशू हैं। सरकार के खिलाफ खड़े हैं, ज़्यादा लोग खड़े हैं। अब ये मान के चलिए कि सरकार का एंटी इनकम्बेंसी का असर है, या ऐसी एंटी इनकम्बेंसी से कांग्रेस को फायदा है, भाजपा पूरी तरह से या कंटेस्ट कर रही है उनके साथ, इन नेलो और जज्बात का क्या हुआ, कैसे होगा? आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में कूदी है, उनका हाँ, ये जब जिताने के चुनाव होते हैं ना, तब हर कोई अपने जिसने जिताना है उस पार्टी को वोट दे देता है। ये चुनाव हराने का है, हरा कौन रहा है? जो ताकतवर है। तो इसलिए हर कोई, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे वर्कर, इनेलो के बहुत सारे वर्कर, जेजेपी के पुराने वर्कर अपनी पार्टी में रहते रहते वोट दे रहे हैं, भाजपा के खिलाफ वोट देने, ये बड़ा कारण है। ये थे 3 दिग्गज जो प्रदेश की सियासत को बेहतर तरीके से समझते हैं। इनके अपने व्यूज। अगली बार फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए शहर में, नए प्रतिनिधि। नमस्कार।